राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया आज भोपाल में अभी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी सरेंडर नहीं करती, बीजेपी आरएसएस वालों को सरेंडर की आदत है। ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र जी सरेंडर हो गए, जी हुजूर करके नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। आप देखिए, आप अपने देश के प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती कर रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं कह रहा है कि इंडिया ने सरेंडर कर दिया। जितनी बार ट्रंप ने बोला है, हमारी सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हों, विदेश मंत्री हों, प्रधानमंत्री के स्तर से कहीं से भी ये नहीं कहा गया कि हमने अमेरिका के कहने पर जो है ये युद्ध रोका। बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, 2 बार आया, दूसरी बार आया उसके बाद सर ये बयान तो हर लिहाज से बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। मैं आपको बताऊं क्यों। आप कहेंगे ऑपोजिशन का नेता नहीं पूछ सकता, क्या पूछ सकता है, कुछ भी चाहे पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तक जो वो कर रहे थे राहुल गांधी, वो ये कह रहे थे कि आप बताइए अमेरिका ने क्या मीडिएशन करी, क्या ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ। ये पूछने का तरीका फिर भी अलग था कि आप ये कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने मीडिएशन करी, क्या ट्रंप ने ऐसा कहा है। अब तो आप सरेंडर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। और सरेंडर का मतलब क्या? अब प्रधानमंत्री कोई वो नहीं लड़ रहा था किसी से तलवार की लड़ाई की, लो मैं इंडिविजुअली सरेंडर कर रहा हूं। आप भारत देश की बात कर रहे हो यार, और आप कह रहे हो कि भारत के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। क्या मतलब है इस बात का? मतलब आप देखिए 47-48 देखिए, आप 65 देखिए। किसने किया? फोन जो कर रहा है आस्किंग फॉर सीज फायर, सरेंडर तो उसने किया है ना। आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन सरेंडर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए। और इस पूरे एपिसोड को सौरभ शुरू से लेके आखिर तक जो गवर्नमेंट का पोजीशन है, अगर आप समझें, पहलगाम में हमला हुआ, आतंकी हमले उससे पहले भी होते रहे, हमने उसको उस रूप में रिटेलिएट नहीं किया। ठीक, इस बार इसको किया गया क्यों? क्योंकि उसके पीछे सरकार का मानना था कि पहली बात तो कि जम्मू कश्मीर के हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को तुम चोट पहुंचा रहे हो। दूसरी चीज़ कि जो इकॉनमी हम चला रहे हैं, टूरिस्ट को हिट करके आप उसको चोट पहुंचाना चाह रहे हैं। और तीसरी चीज़, धर्म के आधार पे हमारे यहाँ आप कुछ फसाद कराना चाह रहे हैं। तो ये सीधे सीधे देश के खिलाफ ये है, और इसके लिए रिटेलिएशन होगा और आतंकियों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। आतंकी टारगेट्स को चुन के ही किया गया, किसी सिविलियन, किसी मिलिट्री, किसी को कुछ नहीं। दूसरी चीज़ कि उसके बाद अच्छा पाकिस्तान को बताया भी गया, दुनिया को भी बताया गया, मित्र देशों को पहले बता दिया गया था कि आप हम कार्रवाई करने ही जा रहे हैं। जब पाकिस्तान के तरफ से उधर से रिएक्शन आया तो उसके बाद भारत ने तब भी वही रिएक्ट किया है जहां से वो चीज़ें हो रही थी, जिन जिन एयरपोर्ट से वो चीज़ें आ रही थी उसको हिट किया गया। उसमें इतना स्पेसिफिक हिट किया गया सौरभ, जैसे आप देख रहे होंगे कि रनवे के बीच में एकदम से जो फोड़ा गया, उसके पीछे मकसद ये था कि 2 रनवे वहाँ पास थे, तो उस जगह पे डैमेज कीजिए जिससे एक हिट से दोनों रनवे आपके ख़राब हों। कॉर्नर पे जो हैंगर डैमेज किया, उनका पूरा रडार सिस्टम था, उसको हिट किया गया। मतलब वहाँ भी सिर्फ ये सीख दी जा रही थी कि जहाँ से तुम हमारे ऊपर हमले कर रहे हो, हम कर रहे हैं। ये वॉर कतई इस लिहाज से सौरभ नहीं था, जो हर बेसिक चीज़ किसी को भी समझ में आनी चाहिए कि अगर वॉर होगा तो भारत की राष्ट्रपति उसका अनाउंसमेंट करेंगे। वो एक प्रोटोकॉल होता है, वॉर एक वॉर कैबिनेट बनता है। ये सारी चीज़, क्या ऐसा कुछ हुआ? सीज फायर, भारत ने कहा क्या कि हम सीज फायर कर रहे हैं? भाई तुम गोली चला रहे थे, तुमने अमेरिका के सामने रोना रोया कि हम गोली चला रहे थे, अब नहीं चलाएंगे। हमने कहा ठीक मत चलो। इस पर क्या कहेंगे जो बोले रहो? नहीं, उनकी अपनी पार्टी के और पूरे अपोजिशन के लोग दुनिया भर में घूम के भारत का पक्ष रख रहे हैं।